और अब गतिविधियां विस्तार से। बढ़ते तापमान से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं गर्मी के कारण विभिन्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए शाकुंभरी चिकित्सालय के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते हमें अपने दैनिक जीवन के खान पान व रहन सहन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बातचीत के दौरान गर्मी से बचाव के टिप्स भी दिए और आह्वान किया कि गर्मी या लू लगने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। बढ़ती गर्मी और उच्च तापमान को ध्यान में रखते हुए हमें अपने दैनिक जीवन के खानपान और रहन-सहन में परिवर्तन करना चाहिए। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमें कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और आयुर्वेद पद्धति में बताए गए घरेलू उपायों का अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर शकुन गुप्ता ने कहा कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वातावरण पाया जाता है तथा उसी के अनुसार हमारी जीवनशैली होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मई व जून महीने में पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए ताकि पसीने के रूप में निकलने वाले पानी की मात्रा को संतुलित रखा जा सके। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि जूस, लस्सी और ठंडी छाछ पीने से पेट को ठंडक प्रदान होती है, जिससे शरीर अंदर से ठंडा रखने में मदद मिलती है। प्राकृतिक व मौसमी मीठे रसदार फल, तरबूज, खरबूजा, इसके साथ ही खीरा ककड़ी का सेवन भी करना चाहिए। मौसमी सब्जियां जैसे कड़वे करेले, परवल, भिंडी, इन सभी सब्जियों को रोजाना डाइट में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए हमें हल्का भोजन करना चाहिए, बहुत ही कम मसाले और तेल में बना भोजन करें। डॉक्टर साहब, आप लगातार शाकुंभरी औषधालय के माध्यम से समाज की सेवा में अग्रसर रहते हैं और समय समय पर जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है तो आप अपनी राय भी जरूर देते हैं दर्शकों को। बढ़ चुका है जो सामान्य से अधिक है इस समय, तो इन परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? जो तापमान है इस टाइम, जो इस बार जो गर्मी है उसमें सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान है। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो पेड़ों की कटाई, दूसरा एसी और तीसरा जो कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स है वो पहले जो क्या था, मिट्टी कच्ची रहती थी वो हीट को अब्जॉर्व कर लेती थी, परंतु कंक्रीट जो है हीट को अब्जॉर्व नहीं कर पाती। उसकी वजह से तापमान वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इस गर्मी से जो बचने के लिए इसमें पहली बात तो 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलना है। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े, अगर मजबूरी है घर से बाहर निकलना है, तो उसमें सूती कपड़ा लपेट कर मुंह पर और सिर पर तब निकलना है। दूसरा, पूरी बाजू कपड़े पहनकर निकलना है और अगर बाई चांस गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो उस कपड़े को गीला करके भी लपेट सकते हैं बॉडी के ऊपर, सिर पे, मुंह पे और बाजू पे कपड़े को गीला करके लपेट सकते हैं। दूसरा, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करके घर से निकलना है ताकि जैसे पानी बिल्कुल डिहाइड्रेशन ना हो पाए। तीसरा, जूसी फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, तरबूज का, खरबूजे का सेवन कर सकते हैं। चौथा, जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ लिक्विड का इंटेक करना है, जैसे जैसे बेल का जूस पी सकते हैं, जो गन्ने का रस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ओआरएस का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मौसम के अनुसार ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें नहीं लेनी चाहिए? इस मौसम में हमें जो चटपटे भोजन है और जो बहुत ज्यादा नमक मसाले वाले भोजन है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज नमक के पदार्थ जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, या फिर और चटपटे पदार्थ, या फिर जो तेल तले भोजन है, जो भारी भोजन है, देर में पचने वाला भोजन है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हल्का भोजन का सेवन करना चाहिए जो जल्दी पच जाए, जैसे घिया हो गई, तोरी हो गई, खीरा, ककड़ी, सैलेड, फ्रूट्स, इन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। जो अगर किसी को लू लग गई है तो उसको लू लगने के लक्षण, उसको सिर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसको बुखार हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी और उसको घबराहट होगी, और क्या होगा कि जो बीपी उसका फॉल करेगा, बीपी लो की तरफ जाएगा उसका। ये सभी लक्षण उसमें दिखेंगे। तो क्या इसमें कोई औषधि भी है इसमें आयुर्वेदिक पद्धति? बिल्कुल, इसमें औषधि भी है। अगर किसी व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लग रही है वो चंदनासव का सेवन कर सकता है, उशीरासव का सेवन कर सकता है। जो भी आसव लेना है उसके चंदनासव या उशीरासव, इसके 4-4 चम्मच दवाई के और 4 चम्मच पानी के मिलाकर दोपहर और रात में भोजन के बाद ले सकते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और शरीर में स्वस्थ बना रहेगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है, अगर उसको बिल्कुल ही लू लग गई है और उसको बुखार हो रहा है या उसकी घबराहट हो रही है या धड़कन बढ़ रही है, तो उसको तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अपने आप कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए।